हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास करने के आसान से आसान तरीकों के बारे में। 1.5 महीने से भी कम समय में किस तरीके से आप अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें कि ना सिर्फ आप पास हों बल्कि आप अच्छे अंक भी प्राप्त करें। बहुत से बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कुछ ऐसे हैं जिनको शून्य से शुरुआत करनी है। हम सब के लिए कुछ न कुछ लेकर के आए हैं इस वीडियो में और हम आपको बताएंगे वो टिप्स जो हम अपने कोर्स से जुड़े बच्चों को देते आ रहे हैं और वो लोग लाभ प्राप्त करते रहे हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाए, और कमेंट में हमको ये बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और किस सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है, कितने नंबर से आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हो। अब बच्चों, जब ये कंफर्म हो गया है कि सीबीएसई अपना एग्ज़ाम करवाएगी तो हमारा काम ये है कि हम सब कुछ छोड़ करके एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। एग्ज़ाम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किस तरीके से होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ को हम एक तरफ रख दें और अपनी तैयारी हम शुरू कर दें। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने कभी भी राह के पत्थर नहीं देखे। आपकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी पर होनी चाहिए। क्या हो रहा है, सीबीएसई क्या करेगी, कोर्ट केस में क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों से आपका ध्यान बिल्कुल हट जाना चाहिए। अब आप में से बच्चों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझे पता है, जो 2, 3, 4, 1, 2 नंबरों से जिनका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आया है, जिनको इसलिए फ़ेल होना पड़ा क्योंकि उनको आता था। वो एग्ज़ाम हॉल में गए, क्वेश्चन पेपर देखे, खुश हुए कि अरे वाह मुझे बहुत अच्छा मिला, जब लिखने बैठे तो भूल गए। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई होगी और आपका वो पेपर तैयार नहीं हो पाया या एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाए। तैयारी अच्छे से हुई, परिणाम नहीं आया। कुछ बच्चों के तो अनएक्सपेक्टेड कंपार्टमेंट आए हैं, मतलब उन्होंने नंबर ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे, आ गया कंपार्टमेंट। बहुत सारे बच्चों के साथ में ऐसा भी होता है कि वो लिख के आते हैं, संतुष्ट होते हैं, घर पे बताते हैं बहुत अच्छे अंक आएंगे, बाद में कंपार्टमेंट आ जाता है। अब कंपार्टमेंट आने के बाद आपकी मनोदशा क्या है, या तो बच्चों आप समझ सकते हो, आपके गार्जियन समझ सकते हैं, और या तो फिर आपके शिक्षक समझ सकते हैं। दोस्त लोग हैं, वो 1-2 दिन पूछेंगे, भूल जाएंगे। आप इस पीड़ा से गुजर रहे हो, इसी में बहुत सारी ऊहापोह की कंडीशन है। ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई केस कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से हटाने के लिए पर्याप्त हैं। हमें भी पता है कि कोरोना की कंडीशन दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, सीबीएसई को भी पता है, सभी लोगों को पता है कि एग्ज़ाम करवा पाना इस कंडीशन में संभव नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम करवाते हैं, ऑफ़लाइन बच्चों को जाकर के सेंटर पे एग्ज़ाम देना है, तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं बच्चों की ज़िंदगी के साथ में। फिर भी हम करेंगे क्या? 1 साल बर्बाद तो नहीं कर सकते। जो होगा वो बाद में हम देखेंगे। अभी हमारा काम है हम उस एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं जो सीबीएसई करवाने के लिए कह रही है कि हम निश्चित रूप से करवाएंगे। करवा पाएगी तो दीजिएगा, नहीं करवा पाएगी तो जैसे आपका 1 से 15 जुलाई वाला एग्ज़ाम हुआ था वैसे इसमें भी कुछ होगा, लेकिन अभी आपको पढ़ाई में जुटना है। अब आते हैं मेन बात पर कि आखिर में तैयारी करनी कैसे ही है, कौन सा वो मूल मंत्र है जो आपको जानना है, जो आपको समझना है ताकि आप पास हो सकें। बहुत से बच्चे हमको कमेंट करके कहते हैं सर बायोलॉजी का बता दीजिए, सर केमिस्ट्री का बता दीजिए, मैथ्स का बता दीजिए, इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट आया है सर, अकाउंटेंसी में कैसे पढ़ाई करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स में मैं फ़ेल हो गया हूँ, साइंस में मेरा कम नंबर आया सर, कंपार्टमेंट आ गया सर, बता दीजिए। बच्चों में सब के लिए एक वीडियो, स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा। नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के अंदर आने की उम्मीद है और जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे
हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए, और ये बिल्कुल फ्री होगा कोर्स वालों के लिए। तो जो भी है वो है ही, आपके लिए भी मैं कुछ न कुछ लेकर के आऊँगा और वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वो किसी और टीम से जुड़े हुए हैं, वो टीम पूरी उनकी मदद कर रही है। लेकिन मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे हूँ, मैं सभी बच्चों की मदद के लिए यहाँ पे हूँ और निश्चित रूप से आपकी हेल्प करूँगा। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नट करो। अब कुछ 4-5 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 4-5 सालों से हम कंपार्टमेंट की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, जो हमसे जुड़े हुए हैं। उनमें जो हमने अनुभव गेन किया है, जो हमको अनुभव मिला है, उस आधार पे आप किस तरीके से आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लिखना चाहिए कि आप आसानी से कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास हो जाएं। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि आपको बुक का चुनाव सही करना है। सही पाठ्य पुस्तक, सही कोर्स आपके पास में होना चाहिए। बहुत से बच्चों का कंपार्टमेंट आया ही इसलिए क्योंकि उनके पास में पढ़ने का सही कोई माध्यम नहीं था। वो कोचिंग नहीं कर पाए, वो जिस किताब से पढ़े उसमें से कुछ आया नहीं और साल भर वो कंफ्यूज रहे कि हम पढ़ें कहाँ से। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का पेपर आता कैसा है। आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है ये बोल रहे हों कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का पेपर बहुत टफ आता है और कोई जल्दी पास नहीं कर पाता। ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। अगर आपको ये सच्चाई जाननी है कि ऐसा है भी या नहीं, क्या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का पेपर वास्तव में टफ आता है, तो वेबसाइट पे पड़ा है भैया, जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लो, मेन वाला पेपर डाउनलोड कर लो और उस साल जो कंपार्टमेंट हुआ था पिछले साल, उस पेपर को भी डाउनलोड कर लो। मतलब मेन वाला पेपर मेन एग्ज़ाम का और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वाला पेपर, और दोनों को मिला लो। आप आंख मूंद करके बता दोगे कि टफ आया था या इजी आया था। पेपर बच्चों ना टफ आता है ना इजी आता है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं आता, बट मॉडरेट बिल्कुल लेवल पे आता है। कुछ सब्जेक्ट में पेपर इजी आता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। इन सब में पेपर सेट करने वाले प्रयास करते हैं कि पेपर थोड़ा इजी ही बनाएं। तो ये बात तो हो गई पेपर इजी है या टफ है। बच्चे ये पूछते हैं कि सर पास कितने लोग होते हैं, तो ये बातें हम थोड़ी बाद में करेंगे। हम ये बात कर लेते हैं कि आपके पास में आपको पढ़ना क्या चाहिए, बुक कौन सा होना चाहिए। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको देखना है, क्योंकि आपको जानना है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये 10 मिनट आपके जो वीडियो आप देख रहे हो आपका पूरा साल बचा सकते हैं। तो पहली चीज़ बच्चों कि जो CBSE रिकमेंड करता है जिस बुक को, वो है NCERT। बहुत सारे बच्चों ने NCERT पढ़ी ही नहीं, रेफरेंस बुक से उन्होंने तैयारी की, क्वेश्चन आ गया NCERT में से। अब आपको ये समझना है कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस NCERT की बुक से आते हैं। आपको इस बात को जिस दिन समझ में आ गया उस दिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो भैया NCERT की किताब उठाओ, पतली सी किताबें होती हैं, गागर में सागर भरा है, भले सही बात है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ना है और पढ़ने से ज़्यादा उसमें दिए गए क्वेश्चंस को समझना है, हल करने की कोशिश करनी है। होता है क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, NCERT की बुक में बीच में कहीं कोई लाइन लिखी है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बना दिया गया। अब आप रेफरेंस बुक में नहीं पाओगे, किसी एक्सरसाइज में नहीं मिल रहा है, आप कहोगे अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा नहीं है। पिछले साल CBSE ने एक नियम निकाला था, एक नोटिस, एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने कहा था जो ऑप्शनल एक्सरसाइज हैं, जो बॉक्स में बंद किए गए क्वेश्चंस हैं, उनमें से भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस साल मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। स्टैंडर्ड मैथ्स में तो 4-5 क्वेश्चन उससे आए। अब सोचो कि अगर आपने उसको सॉल्व किया होता तो आपका कितना फ़ायदा होता। तो आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए NCERT का सिलेबस, NCERT की बुक पूरी पढ़नी है और ढंग से पढ़नी है, इतने अच्छे से पढ़नी है कि कुछ छूटने ना पाए। जितना पढ़ो पूरा पढ़ो। अब एक और मूल मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ,
बहुत ध्यान से समझिएगा और इसका इम्पोर्टेंस है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छे अंकों से पास होंगे। अपने सिलेबस को 2 भागों में बांट लीजिए, आधा सिलेबस एक तरफ, आधा सिलेबस एक तरफ। जो 50% सिलेबस आप इकट्ठा किए हो उसमें से पूरा पढ़ लीजिए। कोई भी 50% जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हों उसको उठाइए और पूरा पढ़ डालिए, कुछ भी मत छोड़िए, एक लाइन मत छोड़िए। अब पूरा पढ़ना चाहोगे 100% तो आप ऊबोगे कि 45 दिन में हम कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन जब 50% पढ़ना होगा तब आप ऊबोगे नहीं। तो उस 50% सिलेबस को पूरा पढ़ लीजिए। अब जब आप इस 50% सिलेबस को पूरा पढ़ के जाओगे, उसमें से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आया, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि उसको कर ले गए, तो 50% में से आपको 30 से 40% क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो आप आसानी से कर लोगे, मतलब आपने पासिंग मार्क सिक्योर कर लिया। किस में से? उस 50% सिलेबस में से जिसको आपने पूरा पढ़ा है। अब बचा 50%। इस 50% को जब आप पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि इसको पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं बचा है। 15 से 20 दिन का टाइम बचेगा, उसमें आप सोचोगे अब इसको कैसे पढ़ें, तो पूरा तो पढ़ नहीं पाओगे। तो वहाँ पर सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी है। कुछ चीज़ें पढ़नी हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देनी हैं। पढ़ना किसको है? जो ज़्यादा पूछा गया है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, और जो कम पूछा जाता है, कम इम्पॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को छोड़ देना है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कौन ज़्यादा पूछा गया है, कौन कम पूछा गया है, या कौन छोड़ें कौन पढ़ें, तो उस पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो में लेकर के आऊँगा और बताऊँगा कि इनमें से आपको क्या छोड़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है। अब बेटा जब आप उस 50% में से सिलेक्टिव स्टडी करके जाओगे तो 50% ना सही 20%, 25%, 30% आसानी से गेन कर लोगे, क्योंकि 50% आपका पूरा सिलेबस तैयार है, आत्मविश्वास आपका बढ़ाएगा। ये 25% आप आसानी से उसमें से प्राप्त कर लोगे जो आपने सेलेक्टिव पढ़ा है। मैं मिनिमम 25% की बात कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा? आपका 65 से 70% थ्योरी तैयार हो गया, ये नंबर आपके पक्के हो गए। अब अगर इतना आत्मविश्वास आप में आया तो 4-5 नंबर तो खींच खांच के इधर उधर से ले ही आओगे, तो हो गए अच्छे मार्क। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको निगेटिविटी अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर आप साथ में जेईई, नीट इन सब की तैयारी कर रहे हो तो उसको एक साइड में रखना पड़ेगा। अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो उससे बाहर आना पड़ेगा। अगर आपके पास में अच्छे स्टडी मटेरियल नहीं हैं, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक आप नहीं पढ़ना चाहते, आपको उससे भी इजी कुछ चाहिए जो आपकी समझ में आसानी से आ जाता है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको पर्सनली गाइड कर देंगे, समझा देंगे क्या छोड़ो क्या पढ़ो, किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं। पर्सनल बात कर करके आपको मैं समझा दूंगा। हमारी टीम के लोग आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है, किस तरीके से इस कम टाइम में आपकी तैयारी करनी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करो, हम वैसे भी आपकी हेल्प करेंगे और आप निश्चित रूप से पास हो जाओगे। वो ज्वाइन कर लोगे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोई गाइड करने वाला मिल जाएगा। तो अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, तो आप ज्वाइन करो। अदरवाइज़ आप अपने मन से घर पे ठीक से मन लगा करके पढ़ाई करो और निश्चित रूप से पास हो जाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग र्यूमर उड़ाएंगे कि अभी पेपर कैंसिल होगा, ये होगा, वो होगा। इन बातों पर ध्यान मत दो। कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, पढ़ाई थोड़े वेस्ट जाएगी, पढ़ाई तो अगले क्लास में काम आ जाएगी। एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी पढ़ाई करो। दूसरी बात कि अगर कोई ये कहता है कि पेपर बहुत टफ आता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उनसे दूर रहो। 10 हाथ की दूरी बनाए रखो। कोरोना संक्रमित से 2 गज की दूरी, उनसे 20 गज की दूरी बनाओ, क्योंकि वो आपको संक्रमित कर रहे हैं निगेटिविटी से। बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ, निश्चित रूप से आपकी हेल्प करूँगा, ये मान करके चलो। एक शिक्षक होने के नाते आप हमसे जुड़े हो तो आपके प्रति मेरा कुछ उत्तरदायित्व है, और मैं आपके लिए टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट बताऊँगा, गेस्ट पेपर बताऊँगा, क्या पढ़ना क्या छोड़ना, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। बस बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो
तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर कभी किसी और वीडियो में आमने सामने होंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।